हरे कृष्ण। तो कल हम ये वर्स 2.16 हम देख रहे थे। तो कल हमने अंत में देखा था तत्वदर्शी भी, इसका सिग्निफिकेंस है 2.16 वर्स में, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद परंपरा का रेफरेंस दे रहे हैं। तो इससे वो परंपरा का इंपॉर्टेंस हमें दिखा रहे हैं कि कैसे वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि ये मेरा मत है। वो यहाँ पे परंपरा का उदाहरण दे रहे हैं कि परंपरा जो तत्वदर्शी भी है, तो तत्वदर्शी हैं, वो ये बात बोलते हैं, तो वो भी रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसी प्रकार हम भी कोई भी ज्ञान लेते हैं तो उसका कोई रेफरेंस होना चाहिए, किसी के मन की उपज नहीं होनी चाहिए। हम किसी से लेते भी हैं तो हमें उस व्यक्ति का रेफरेंस पता होना चाहिए, वो कहाँ से कोट कर रहा है, कहाँ से बोल रहा है। और हम भी किसी को बोलते हैं तो हमें भी रेफरेंस देना चाहिए, तो फिर वो ज्ञान बोनाफाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण खुद ये बात बता रहे हैं। तो 2.17 वर्स से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये 2.17 वर्स, इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन है। भगवान कृष्ण ही ये वर्स बोल रहे हैं अर्जुन को कि दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी शुड नो टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। तो यहाँ पे भगवान ये क्लियरली बता रहे हैं कि सोल यानी आत्मा का सिम्टम क्या होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये आत्मा का सिम्टम है। और ये आत्मा तो शरीर में एक जगह स्थित रहती है, हृदय के रीजन में। उसमें हमारे शास्त्र बताते हैं, हम आगे देखेंगे भी, कि वो दिल के रीजन में आत्मा वहां पे स्थित रहती है। लेकिन उसके कारण, क्योंकि आत्मा हृदय के रीजन में है, उसके कारण उसकी जो चेतना है पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। जैसे कि एक बल्ब है लाइट का, तो वो रहता है कमरे में एक जगह, लेकिन उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमग रहता है। उसी प्रकार आत्मा जो है हृदय के रीजन में रहती है, एक जगह स्थित रहती है, लेकिन उसके कारण पूरे शरीर में चेतना रहती है। तो इस प्रकार से हम आत्मा के प्रेजेंस को यहाँ पे समझ सकते हैं। और वही भगवान बता रहे हैं कि दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। और उस बल्ब को जो कि हमारे हृदय में स्थित है, उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो कमरे को तोड़ सकता है लेकिन बल्ब को नहीं तोड़ सकता। यानी हमारे शरीर को कोई तोड़ सकता है, लेकिन ये जो आत्मा है इसे कोई काट नहीं सकता। कोई शरीर का मर्डर कर सकता है लेकिन आत्मा का मर्डर नहीं कर सकता। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम इतना चिंता कर रहे हो कि तुम इन सारे लोगों को मार दोगे या तुम्हारे परिवार वालों को, लेकिन वास्तव में शरीर नहीं, ये तो आत्मा है और ये मरेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा है। शरीर मर सकता है, ये नहीं मर सकते। तो देखिए हृदय, ये जो आत्मा का जो ये साइज होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये बहुत जगहों पर शास्त्रों में दी गई है। तो यहाँ पे दो रेफरेंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक श्वेत सत्र उपनिषद है और एक चैतन्य चैतामृत है। तो श्वेत सत्र उपनिषद में ये बताया गया है कि व्हेन द अपर पॉइंट ऑफ द हेयर is divided into 100 parts and again each of such part is further divided into 100 parts। यानी आप अपना ये सर से एक बाल ले लीजिए और उसका जो टिप होता है उसको 10,000 भागों में डिवाइड कर दीजिए। यानी पहले 100 भागों में डिवाइड करिए, फिर एक पार्ट को लेके फिर 100 भाग में, यानी 10,000 भागों में आपने डिवाइड कर दिया। तो बाल के जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, जो उसका नोक है, जो टिप है, उसको आपने 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो आत्मा का साइज होता है। ये श्वेत स्वत्र उपनिषद में ये चीज बताया गया है। तो इतनी छोटी होती है आत्मा, तो इसे कोई साइंटिस्ट पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा का साइज इतना छोटा है कि बाल के आखिरी हिस्से का भी 10,000 पार्ट, 10,000वां हिस्सा उसका। उसी प्रकार चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में भी ये बात बताई गई है कि देयर आर इनन्यूमरेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिचुअल एटम्स व्हिच आर measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair।
तो वही सेम चीज बताया जा रहा है कि 1/10,000 ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर, ये हमारा आत्मा का साइज होता है। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं शास्त्रों से। अगर कोई पूछे आत्मा के बारे में तो ये सारे रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये हमारा भी जैसे भगवान रेफरेंस दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारा भी जो ज्ञान है वो रेफरेंस के थ्रू होना चाहिए। हम जो भी जानते हैं उसका शास्त्रों में रेफरेंस होना चाहिए। अपने से बना के हम कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी थ्योरी है, वो भगवान की थ्योरी नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्रों के बेसिस पे कुछ चीज बता रहे हैं तो फिर हमारा जो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जो वो बोनाफाइड है और उस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है आत्मा का, जो मुंडक उपनिषद में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि द सोल इज एटॉमिक इन साइज एंड कैन बी परफेक्ट परसीव्ड बाय परफेक्ट इंटेलिजेंस। यानी आप अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट से और अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, क्योंकि सोल इतनी एटॉमिक साइज की है, लेकिन उसे आप कैसे समझ सकते हैं? परफेक्ट इंटेलिजेंस से। तो ये जो एटॉमिक सोल है वो 5 प्रकार की जो हमारे शरीर में वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये 5 काइंड्स ऑफ बॉडली एयर्स होती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो 5 तरह की बॉडली एयर्स होती हैं, इनके डिसबैलेंस से ही हर तरह की आपकी बीमारी होती है, और इन्हें ही अगर बैलेंस कर दिया जाए तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो एटॉमिक सोल है उसे हम इंटेलिजेंस से परसीव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द सोल। चेतना ये एक आत्मा का सिम्टम है। कहीं पर भी आप चेतना देख रहे हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आत्मा का प्रेजेंस है। ये इंटेलिजेंस से आप परसीव कर सकते हैं, देख करके नहीं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी बता सकता है कि अरे एक शरीर है और उसमें से अगर कॉन्शियसनेस चली जाए, आत्मा चली जाए, तो वो सिर्फ केमिकल्स है, वो डेड बॉडी है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। और आप कुछ भी करके उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करके, कुछ भी जोड़ करके, कुछ भी घटा करके आप उस शरीर में वापस चेतना नहीं डाल सकते, क्योंकि उस शरीर से अगर आत्मा निकल गई है तो अब चेतना डालने का और कोई तरीका नहीं है। यानी बॉडी माइनस सोल इज सिंपली केमिकल। तो थोड़ा सा अगर कोई प्रॉपरली इसे सोचे तो फिर आराम से हमें समझ में आ सकता है। क्योंकि एक एग्जैक्टली एक घटना भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मिलिट्री के में एक बार एक जवान 19 साल का 20 साल का एक कोई युवक था, उसको भर्ती करने के लिए टेस्टिंग हुआ, और टेस्टिंग करने के बाद उसको एकदम परफेक्टली फिट पाया गया। लेकिन नेक्स्ट डे उसकी मृत्यु हो गई। तो आर्मी के डॉक्टर्स के रेपुटेशन पे ये आ गया कि अरे कल हमने इसे परफेक्टली फिट बताया और एक ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो ये तो उनके रेपुटेशन पे कलंक लग जाएगा। तो वो आकर के टेस्ट करने लगे कि आखिर इसकी मौत हुई क्या, कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो जब वो आकर के टेस्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं पूरी बॉडी तो एकदम ठीक है, कोई भी ऑर्गन खराब नहीं है, कोई भी पार्ट खराब नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति मर कैसे गया? तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आ पाया। तो वास्तव में एक स्वस्थ शरीर है, बस उसमें से आत्मा छोड़ करके निकल जाए तो शरीर पूरी तरह से एकदम परफेक्ट रहे, फिर भी उसमें चेतना नहीं रहेगी। जैसे कि कमरा है, कमरे को आप कितना भी सुंदर सजा दीजिए, उसके अंदर व्यक्ति नहीं है तो उसके अंदर लाइफ नहीं है। कार है, कार में आप कितना भी पेट्रोल डाल दीजिए, कार में अगर आप उसका ड्राइवर नहीं है तो चलेगी ही नहीं। कितना भी आप उसको पेंटिंग कर लीजिए, सीट उसका बढ़िया एकदम सुंदर सजा दीजिए, डेकोरेशन कर दीजिए, इंजन में ऑयल डाल दीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार शरीर है, आप मेडिकल साइंस यूज करके शरीर में से जितना कुछ प्रॉब्लम है सब सही कर दीजिए, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं चलेगा। तो जैसे इन डॉक्टर्स को लगा कि अरे शरीर तो पूरा ठीक है,
कि ना व्यक्ति क्यों मर गया, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ दी। तो इसीलिए हम थोड़ा इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं कि चेतना हमारे आत्मा का लक्षण है। और ये जो आत्मा है, ये 5 प्रकार की जो प्राण वायु है उनके ऊपर तैरते रहती है। और जैसे हमने डिस्कस किया, ये हृदय के रीजन में रहती है, लेकिन इसका जो असर है पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। और जब आत्मा पूरी तरह से एकदम शुद्ध हो जाती है, आत्मा तो शुद्ध होती ही है, लेकिन उसके ऊपर कवरिंग्स हो जाती हैं इम्प्योरिटीज का, तो उससे जब वो मुक्त हो जाती है, तब उसका जो चमक है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है, वो दिखता है। जब बल्ब है, अगर वो पूरी तरह से डस्ट से घिरा हुआ है तो उसकी रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन जब डस्ट एकदम हट जाएगा तो उसके बाद फिर उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर सकती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी चेतना को शुद्ध करना है। तो आत्मा के ऊपर से जो डस्ट की कवरिंग्स हैं वो हट जाएंगी, और हमारी जो ट्रू ग्लोरी है एज अ सोल, एज अ सोल हम सच्चिद आनंद है, यानी हमारे पास पूरा ज्ञान है, पूरा आनंद है, और हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत काल से हैं और शाश्वत काल तक रहने वाले हैं। तो ये सारा जो हमारा मृत्यु का भय है, ये सारा चीज हट जाता है अगर ये सारी इम्प्यूरिटीज हट जाए तो ये मुंडक उपनिषद में ये बताया गया है। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद ये भी जैसे हम देख रहे हैं बता रहा है कि दिस इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट। और देखिए मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये डॉक्टर्स बताते हैं कि पूरे शरीर में जो एनर्जी का जो सोर्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो हार्ट में सिचुएटेड है। तो जो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिन्हें बोलते हैं, वो हार्ट से ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी में फैलाती हैं। तो ये मेडिकल साइंस से हम जानते हैं, वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता है, और इतना है कि सारी एनर्जी पूरे बॉडी की हार्ट से निकल रही है, वहीं से ब्लड आता है, एनर्जी को कैरी करके सब जगह पहुंचाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सोल है, आत्मा है, जो हार्ट के रीजन में सिचुएटेड रहती है, उसी से पूरे बॉडी में एनर्जी है। नहीं तो अगर आत्मा चली जाए तो पूरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो आप एक प्रकार से जरा सोच करके देखिए कि हम जितनी एक्टिविटी करते हैं, हम जितना काम करते हैं, मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क, उसके हिसाब से हम जितना खाना खाते हैं, तो उसका एनर्जी कैलकुलेट करिए कैलोरीज में या कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी चीज में, आप उसको कैलकुलेट करिए कि कितने कैलोरीज को हमने खाया और कितने कैलोरीज का हमने काम किया। तो आपको इम्बैलेंस लगेगा, लगेगा कि अरे इतना छोटे में, इतने कम एनर्जी में हम इतना ज्यादा एनर्जी का आउटपुट क्यों दे रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस नहीं होती कि आप जितना, मान लीजिए कि हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, ऑक्सीजन को लीजिए जो मे भी कंबशन प्रोसेस में फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करे, और जितना खाना खा रहे हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है और कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए हम खाना ही हम राइस दाल ही खा रहे हैं, कोयला में और ज्यादा उसको जलाते हैं तो और ज्यादा एनर्जी निकलती है, पेट्रोल में और ज्यादा लेते हैं, तो हम कोयला और पेट्रोल तो खा नहीं रहे हैं, हम तो नॉर्मल राइस दाल सब्जी खाते हैं, तो उसमें पेट्रोल और कोयला जितना एनर्जी का सोर्स तो रहता नहीं, तो उसी को खाते हैं। लेकिन देखिए हम काम कितना करते हैं, दिन भर हम कितना कुछ करते हैं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो सिर्फ खाने से नहीं आ रही, वो कहने को मेडिकल साइंस एक्सप्लेन कर सकता है कि खाने से पूरी एनर्जी आ रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि उससे भी एनर्जी कुछ आती है, कार्बोहाइड्रेट्स जाके रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी का सोर्स है बॉडी में, वो आत्मा से एनर्जी निकल रही है। एक प्रकार की चिड़िया भी होती है बहुत छोटी सी, वो कंटिनेंट टू कंटिनेंट फ्लाई करती है, अब उसका वजन होता है 80 ग्राम का, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है वो। अब इधर से उधर एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, पूरे ओशियन को क्रॉस करके जाती है, तो ओशियन को पूरा क्रॉस करके जा रही है, बीच में कहीं रुकने का और खाने पीने का तो सवाल ही नहीं उठता, और छोटी सी चिड़िया है। अब एक प्लेन को हम इधर से उधर लेके जाए, देखिए कितना फ्यूल लगता है।
वो छोटी सी चिड़िया है, अब उसको E=mc² आप लगाइए, लगा करके उसका एनर्जी कैलकुलेट करिए कि कितना एनर्जी लगेगा, इधर से उधर जाने का लगेगा। एनर्जी कहाँ से आ रही है इस चिड़िया को? ऐसे नहीं इधर से उधर जा करते देखिए उसका वजन कम हो जा रहा है, 80 ग्राम की है तो उधर से जाकर के 8 ही ग्राम की बची, वहां पर इधर से उधर गई वो। तो E=mc² लगा के देखिए, जितना उसका वेट लॉस हुआ, हो सकता है थोड़ा सा वेट लॉस हुआ हो, कुछ शरीर का एनर्जी यूज किया हो, लेकिन उतने थोड़े से एनर्जी को आप लगा करके देखिए आइंस्टीन के इक्वेशन में, तो उड़ करके जाने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए आपको मिलेगा नहीं। कहाँ से एनर्जी आ रही है इसको? क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट जो साइंस नहीं समझ पा रहा है कि हाँ, हार्ट सोर्स है एनर्जी का, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन जाता है, रिएक्शन होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को सब कैरी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सोर्स है सिर्फ हमारा खाना नहीं है, वो एक्चुअल बॉडी में सोर्स जो है एनर्जी का, वो सोल का प्रेजेंस है, जो कि हार्ट के रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये सारा ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है। तो इसीलिए जो ये हठ योग का सिस्टम होता है, ये हमारे शरीर के जो 5 तरह के जो ये सर्कुलेटिंग एयर्स हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये जो 5 प्राण वायु है, इनको कंट्रोल करने का होता है। ठीक है, तो हठ योगा सिस्टम इज मीन फॉर कंट्रोलिंग द 5 काइंड्स ऑफ एयर इनसर्कलिंग द प्योर सोल, जिसपे कि एयर फ्लोट कर रही है, by different kind of sitting postures. So they are not for any material profit, but for liberation of the minute soul from the entanglement of material atmosphere. तो हम जो योग करते हैं, जनरली योग का आज का ट्रेंड है कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए योग करते हैं, लेकिन योग का वास्तव में एक्चुअल पर्पज ये नहीं है। योग का एक्चुअल पर्पज है कि किस प्रकार से पहले बॉडी को फिट करें, फिर तो आगे की बात होती है, वो बात करेक्ट है। इसलिए शुरुआत में यम नियम आसन प्राणायाम इतना करके आप शरीर को तैयार करते हैं, लेकिन फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आगे जा करके आप पूरा समाधि के लेवल तक उसको जाते हैं। तो वास्तव में ये एक्चुअल गोल होता है योग का, कि हम समाधि पहुंच जाए। समाधि का क्या मतलब है? कि हमारा जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो परमात्मा के ऊपर फिक्स हो जाए। तो ये सारी बातें हमें अपने शास्त्रों से पता चलती हैं। तो देखिए, मटेरियल केमिकल्स कैन नॉट रिस्टोर कॉन्शियसनेस वंस द सोल हैज लेफ्ट। ये भी हमने अभी जस्ट देखा कि आप किसी भी एक शरीर से जब आत्मा निकल जाए तो आप साइंटिस्ट को दे दीजिए बॉडी, लैब में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दें, उस शरीर में वो कॉन्शियसनेस नहीं डाल सकते। तो हम देखिए, डॉक्टर एक हेनरी मॉन्सन है, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि बॉडी में जितने केमिकल्स हैं उनका अगर आप वैल्यू निकालें तो 140 रुपीज के आते हैं, 140 रुपए के केमिकल है। तो हमारे शरीर में 70 रुपए का तो पानी है, जो ऐसे ही आपको नल में मिल जाएगा, और फिर बचे हुए जो केमिकल हैं वो बाजार से थोड़ा सा खरीद लीजिए 140 रुपए में, है ना। तो 140 रुपए और पानी, अब मिला करके जरा एक आदमी बना के दिखाइए, साइंटिस्ट को ऐसे चैलेंज है हमारा कि बना के दिखाएं 140 रुपए में। तो बोले कि 140 रुपए का केमिकल्स है, उन्होंने एनालाइज किया था, कैल्शियम, फास्फोरस, क्या क्या ये सारा चीज है, पूरे मिला करके 140 रुपए के केमिकल्स आते हैं। आप लीजिए, पानी मिलाइए और एक चलता फिरता आदमी बना के दिखाइए। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट, आप एक आदमी का पुतला बना सकते हैं लेकिन उसको चला नहीं सकते। कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है, वो केमिकल से नहीं आती है। केमिकल्स आर नॉट द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चेतना है वो किससे आती है? वो आत्मा से ही आती है। तो आप कितना भी साइंस को एडवांस करें, कुछ भी कर लीजिए, आप केमिकल से लाइफ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और आज की ये जो थ्योरी है, जिसके क्या कारण बहुत एथीज्म है कि हम लैब में लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते लाइफ को, जब तक कि उसमें सोल इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ केमिकल से आप लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। लैब में जो वो जहां से यूज करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी इज नॉट लाइक केमिकल्स। आपने केमिकल से नहीं किया, आपने लिया है, एक्सटर्नल सब्सटेंस लिए हैं और उसको लेकर के आप वहां पर टेस्ट ट्यूब में डाले हैं, फिर उसके अंदर से वहां पे होता है। जैसे कि जो वीर्य होता है पुरुष का, उसमें आत्मा रहती है, शास्त्रों से हमें पता है। तो आप वीर्य लेके जब कल्टीवेट करें तो वास्तव में आप आत्मा लेके डाल रहे हैं। आप खुद से आप केमिकल लीजिए, केमिकल आप फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब लेकर के आप जरा क्रिएट करके दिखाए, तो नहीं पॉसिबल है। तो आप बाहर के सोर्स में लेकर के उसको डाल करके आप क्रिएट कर रहे हैं, बोले हमने लाइफ क्रिएट किया, वो लाइफ नहीं। आप
प्योर केमिकल्स लेकर के जरा क्रिएट करके दिखाइए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि आप बीज लेकर के उससे पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन बीज के जो केमिकल्स को लेकर के आप नहीं उगा सकते। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए, और जो प्रॉपर साइंटिस्ट हैं वो ये बात मानते भी हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है कि लैब में हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत एथिस्टिक थ्योरी है, और ये सारी थ्योरी प्रोपगेट करने से ही वर्ल्ड में आज बहुत एथिज्म भी बढ़ रहा है। तो हमें वास्तव में इसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो देखिए, जिस प्रकार सनशाइन में इनन्यूमरेबल रेडिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी प्रकार हम भी, जैसे कि सनशाइन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सनशाइन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी प्रकार हम भी जो हैं भगवान के छोटे छोटे एटॉमिक स्पार्क्स हैं। भगवान एक बड़ा लाइट है और हम उसके छोटे छोटे एटॉमिक स्पार्क्स हैं। तो एटॉमिक स्पार्क जो होते हैं वो कभी कभी कवर हो सकते हैं, जैसे कि सूरज सूरज वास्तव में कवर नहीं हो सकता, हमारा विजन सूरज का कवर हो सकता है। छोटे से, जैसे इस तरह समझिए कि छोटा सा कोई स्पार्क जो होता है वो बुझ सकता है, लेकिन सूरज नहीं बुझ सकता। जैसे कि आप देखिए, आग जलती रहती है, बहुत सारी चिंगारियां निकलते रहती हैं, थोड़ा देर जलती हैं फिर वो बुझ जाती हैं, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी है। लेकिन जो बड़ी जलती हुई भभकती हुई आग है वो नहीं बुझती। तो हम भी उसी प्रकार, हम छोटे से चिंगारी हैं, इसीलिए हम बुझ सकते हैं। बुझ सकने का मतलब कि हम माया के कंट्रोल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो भगवान, जो सारे सोर्स हैं सारे स्पार्क के, वो माया के कंट्रोल के अंदर कभी नहीं आते। तो in the sunshine there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the rays of the Supreme Lord, called by the name प्रभा और सुपीरियर एनर्जी। तो देखिए, हमारे एनर्जी भी हमारी मटेरियल एक इंफीरियर एनर्जी होती है, जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी भगवान की एनर्जी हैं, और हम भी भगवान के एनर्जी हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि लिविंग एंटिटीज मेरे सुपीरियर एनर्जी हैं, और जो डेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मेरी एनर्जी है, लेकिन वो इंफीरियर एनर्जी है। तो जड़ और चेतन सब कुछ तो भगवान की एनर्जी है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन है, और सुपीरियर एनर्जी मटेरियल एनर्जी को इंफीरियर एनर्जी के ऊपर डोमिनेट करती है और एंजॉय करने का इस जड़ जगत में कोशिश करती है, ये भगवान बताते हैं। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि वास्तव में इंजॉयर मैं हूं। तो इस सुपीरियर एनर्जी को, यानी लिविंग एंटिटीज को चाहिए कि मटेरियल इंफीरियर एनर्जी को खुद इंजॉय करने से बेटर है कि मेरी सेवा में लगाएं, इससे उन्हें खुशी मिल जाएगी। वो गलत जगह खुशी ढूंढ रहे हैं। मटेरियल इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करके खुद खुश होने के वजह, अगर उस एनर्जी को वो कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुशी पे के लिए यूज करने की जगह अगर मेरी खुशी के लिए लगाएंगे तो उन्हें वास्तव में सच्ची खुशी मिल जाएगी। तो ये भगवान हमें शास्त्रों में ये बात भी बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वर्स 2.18 में। तो यहाँ पे भगवान फिर आगे बोल रहे हैं, द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. तो देखिए, as the sunshine maintains the entire universe, so the light of the soul maintains the entire material body. ये पूरी बॉडी मेंटेन्ड है क्योंकि इसके अंदर सोल का प्रेजेंस है। तो as soon as the spirit soul leaves the material body, body becomes to decompose. हमारा शरीर सड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए, वैसे ये शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, हम इतने दिन से शरीर में हैं, हम तो हैं अभी तक आराम से, भगवान की दया से हमारे शरीर अभी तक सड़ा नहीं है। लेकिन किसी के शरीर, किसी को कोई डेड बॉडी पड़ी है, देखिए 2 दिन में नया बैड स्मेल मारने लगेगी, उसको तुरंत डिकम्पोज होने लगेगी, पूरी तरह से सड़ने लगेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आत्मा नहीं है, और आत्मा ही मेंटेन करती है शरीर को। तो आत्मा जब निकल गई तो अब शरीर मेंटेन नहीं कर पाएगा।
तो जैसे सनलाइट पूरे इंटायर यूनिवर्स को मेंटेन करता है, तो ये हमारे शास्त्रों से इंफॉर्मेशन है। मॉडर्न साइंटिस्ट बता बहुत सारी चीज बोलेंगे कि बहुत सारे सन होते हैं, लेकिन शास्त्रों से हमें पता है कि यूनिवर्स में एक सन है। अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग सन हो सकते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स में देयर इज वन सन, और उसकी सनलाइट से पूरा यूनिवर्स मेंटेन होता है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है कि जैसे सनलाइट जो सन से निकलता है पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करता है, उसी तरह सोल की जो लाइट है उससे पूरा बॉडी मेंटेन्ड है। अब सोल चला गया तो बॉडी तुरंत सड़ने लगेगी। अब द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द होल स्पिरिट एक्वायर्स दिस मटेरियल बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, therefore observance of religious principles should be utilized। तो देखिए, जो ये आत्मा है ये तो ड्राइवर जैसी है और शरीर जो है वो कार जैसा है, लेकिन किसी के पास मर्सिडीज बेंज होगी, किसी के पास एक लूना होगी, अलग अलग कार होंगी सबके पास। तो ये जो कार है ये आपके पास कितने पैसे हैं उससे आप खरीदते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप टाटा नैनो खरीद के चलाएंगे, और ज्यादा पैसे हैं तो हो सकता है फिएट या फोर्ड कुछ खरीद के आप उसको चलाएंगे। तो उसी प्रकार आत्मा को भी जो शरीर मिल रहा है उसके कर्म के हिसाब से वो उसका एक्चुअल पैसा है। तो जिसके पास अच्छे कर्म है उसे एक अच्छा शरीर, जिसके पास अच्छे कर्म नहीं है उसके पास एक लोअर कैटेगरी कुत्ते बिल्ली का भी शरीर मिल सकता है, लेकिन वो शरीर उसे परमानेंटली नहीं मिलता। वो कार उसे रेंट पे मिल रही है कि उस कार को यूज करो 60 साल 70 साल 80 साल, फिर शरीर वो चला जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक टाटा नैनो कार है, हमारा शरीर अगर टाटा नैनो कार है या फिएट है या फोर्ड है, हमें पता होना सिर्फ रेंट पर है, हमारा नहीं है, जाने वाला है। लेकिन जब तक है तब तक इसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। किसके लिए? इस कार का जो एक्चुअल मालिक है उसके लिए। तो अगर आपको ऑफिस ने आप मान लीजिए आपको कार दिया कि आप इस कार के यूटिलाइज करिए ऑफिस के काम के लिए, लेकिन आप उस कार को लेकर के चले गए पिकनिक मनाने, तो आपका बॉस वापस ले लेगा कार, बोलेगी इसलिए तो कार दिया नहीं था। तो भगवान ने बाकी सारे शरीर तो हमें अपने बाकी भोगों के लिए दिए हैं, लेकिन ह्यूमन फॉर्म स्पेशली ये जो कार है ये एक बहुत स्पेशल पर्पस के लिए दिया है। ये दिया है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कार का मालिक बोलेगा अरे तुमको एंजॉयमेंट के लिए चाहिए तो फिर ये कार तो उसके लिए फिट ही नहीं है, फिर मैं एक दूसरी कार देता हूँ, शेर वाला शरीर या बिल्ली वाला शरीर या कुत्ते वाला शरीर। ये सारे शरीर एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा अच्छे हैं। ह्यूमन बॉडी से देखिए तो ज्यादा एंजॉय, इसमें ज्यादा एंजॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा। अलग अलग चीज में हमारी कैपेसिटी, हम ज्यादा सो नहीं सकते, बैक पेन हो जाएगा, ज्यादा खा नहीं सकते, पेट की कैपेसिटी है। कुछ लोगों को बहुत नॉनवेज पसंद है तो नॉनवेज खाएंगे तो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी भी कैपेसिटी है, हर चीज की कैपेसिटी है। तो आपको यही सारी चीज एंजॉय करना है, तो फिर इसका मालिक बोलता है कि इस पर्पज से तो मैंने कार दिया नहीं था, यही सब करना है तो एक दूसरी कार देता हूँ जो इसके लिए फिट है। इस कार का जो पर्पज था उसके लिए हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कार हमें बहुत कम समय के लिए रेंट पे मिली है ऑफिस से, उसे हमें वापस करना है। और अगर सही पर्पज से हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो बॉस हैं जिन्होंने हमें कार दी है वो खुश होंगे, और गलत पर्पज से इस्तेमाल करेंगे तो अगली बार हमें ये कार नहीं देंगे, तो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए दो लूना ही ठीक है, फोर्ड और फिएट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें यूटिलाइज करना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इसीलिए शरीर के मोह में आकर के जो हमारे ड्यूटीज हैं, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उनको नहीं त्यागना चाहिए। तो अर्जुन को बोले कि तुम्हारा धर्म है इस युद्ध को करना, और तुम शरीर को बचाने के लिए अपना अगर ड्यूटी छोड़ दोगे तो एनी हाउ इनका शरीर तो जाने ही वाला है, वो तो तुम मारो चाहे नहीं मारो, आज नहीं तो कल वो जाने ही वाला है। लेकिन जो चीज एनी हाउ जाने वाली है उसके लिए अपना ड्यूटी क्यों सैक्रिफाइस करना चाहते हो? ये भगवान का पॉइंट है जो यहाँ पे वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily designations। तो वही बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कि शरीर के लिए अपना जो रिलीजियस ड्यूटी है उसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फियरिंग फॉर द डेथ ऑफ अदर्स इज इग्नोरेंस। किसी के मृत्यु के लिए अगर आपको बहुत भय भय लग रहा है तो ये एक इग्नोरेंस का, ये एक अज्ञानता है। तो इस हिसाब से देखें, इस डेफिनेशन से तो पूरे दुनिया ही अज्ञानता में है, क्योंकि सब कोई अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरे के शरीर, ऑब्वियसली रक्षा करना तो हमारा धर्म है, ऐसा नहीं कि अपने शरीर का रक्षा नहीं करना चाहिए और दूसरे को के शरीर का रक्षा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव अटैचमेंट वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो चीज कंडेम किया गया है, कि ब्लाइंड अटैचमेंट। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि सो फ्रॉम बोथ व्यू पॉइंट्स देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन, कि दोनों व्यू पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि बिकॉज अ लिविंग एंटिटी एज ही इज कैन नॉट बी किल्ड, तो आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, और नॉर कैन द मटेरियल बॉडी बी सेव्ड। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो, आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, तो इधर से भी देखो तो तुम मारोगे नहीं इनको, और अगर इनके शरीर को बचाना चाहते हो तो शरीर बच भी नहीं सकता, शरीर को तो मरना है ही, आज नहीं तो कल। तो दोनों एंगल से देखो तो तुम्हारे लिए लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए उठो और लड़ो। तो ये चीज यहाँ पे भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो 2.19 नेक्स्ट वर्स पे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, ओह अच्छा, तो आज का हमारा समय अभी समाप्त हो गया है। तो 2.19 इसको हम लोग फिर आपने अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वीडियो क्या होता है?